गाइस, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर ही रहूंगा। ये जो नारा जिस देशभक्त नेता ने हमें दिया था दोस्तों, आज की हमारी कहानी भी उन्हीं के ऊपर आधारित है। मैं एडवोकेट पवन चौहान स्वागत करता हूँ आप सबका मेरे मोटिवेशन स्टोरी में। तो हमें ये जो नारा जिस देशभक्त नेता ने दिया था उनका नाम है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। जी हाँ दोस्तों, आज 23 जुलाई है। 23 जुलाई 1856 महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में इनका जन्म हुआ था। लोकमान्य तिलक बहुत ही देशभक्त नेता थे और बचपन से ही बहुत ही स्वाभिमानी प्रवृत्ति के नेता थे। ये बहुत ही स्वाभिमानी थे और देशभक्त थे। देश के लिए अपना सब कुछ निछावर कर देने की प्रेरणा हमें इन्हीं से मिलती है। आज मैं इनके बारे में आपको दोस्तों जितना बताऊं उतना कम है, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन में बहुत से बड़े बड़े कार्य किए हैं। फिर भी हमें बहुत चीजें इनके जीवन से सीखनी चाहिए। बस मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूँ जिससे हमें प्रेरणा मिले। देखिए दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक ये बहुत ही विश्वविख्यात और उस वक्त के बहुत ही भारत के प्रबल नेताओं में से एक माने जाते थे। इनकी जो विचारधाराएं थी वो उन्हें कर्णधार नेताओं में इन्हें शामिल करती थी। इसके चलते हुए सन 1908 में उन्हें 6 वर्ष की कारावास की सजा भी हुई थी। अंग्रेज इनके ऊपर बहुत ही गहरी और कड़क दृष्टि बनाए हुए थे और दोस्तों साथ ही साथ राजद्रोह के चलते हुए इन्हें 18 महीने के सश्रम कारावास की भी सजा हुई थी, जिससे हमारे भारत देश में एक अलग सी क्रांति की लहर दौड़ उठ गई थी और भारतीयों में आक्रोश की भावनाएं जाग गई थी अंग्रेज सरकार के खिलाफ में। इन्होंने अपने देश के युवाओं को जागरूक करने का कार्य किया था, उन्हें देशभक्ति के लिए प्रेरित करने का काम किया था। 1880 में लोकमान्य तिलक ने पुणे में न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की थी, जिसके अंदर ये युवाओं को देशभक्ति के बारे में हमेशा समझाया करते थे और उन्हें जागरूक किया करते थे। दोस्तों उस वक्त में आगे चलकर 2000 विद्यार्थी इस स्कूल के अंदर दाखिला प्राप्त कर चुके थे, यानी उनका एडमिशन हो चुका था। दोस्तों उस समय में 2000 विद्यार्थियों को होना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी और अंग्रेज सरकार को लोकमान्य तिलक जी की बहुत सी चीजें खटका करती थी और वो उनके लिए बहुत ही एक तकलीफ का कारण बन चुके थे। लोकमान्य तिलक जी ने ही हमारे देश में खास करके महाराष्ट्र में शिव जयंती और गणेश उत्सव जैसे कार्यक्रमों का शुभारंभ किया था, जिसके चलते हुए वे देश के युवाओं को एकजुट किया करते थे और देश के लिए जागरूक किया करते थे, देशभक्ति की भावना जागरूक किया करते थे। लोकमान्य तिलक ही एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको लेकर वेलेंटाइन शिरोड इन्होंने कहा था कि भारत के अंदर भारतीय लोगों की चेतना जगाने का अगर कोई कार्य कर सकता है और कोई व्यक्ति इस कार्य का जिम्मा उठा सकता है तो वो सिर्फ बाल गंगाधर तिलक है। और उनके इसी कार्यों के चलते हुए उन्हें लोकमान्य की पदवी भी मिली। लोकमान्य तिलक, इनके जीवन से हम जितना सीखना चाहे दोस्तों उतना हम सीख सकते हैं और हमें सीखना भी चाहिए। मैं आपको एक और चीज बता दूं दोस्तों कि बाल गंगाधर तिलक ही एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने उस समय में वृत्तपत्र शुरुआत की थी, समाचार पत्र की शुरुआत की थी, जिसे हम न्यूज़पेपर कहते हैं। इन्होंने केसरी और मराठा नामक न्यूज़पेपर की शुरुआत की थी और इनके पत्रों की विशेषता ये थी जो सभी चीजों से इन्हें अलग करती है कि ये अपने देश के अंदर युवाओं को जागरूक करते थे अपने न्यूज़पेपर के माध्यम से और अंग्रेज सरकार के खिलाफ में ये लिखा भी करते थे और हमेशा देश के लोगों को जागरूक किया करते थे, जिससे अंग्रेजों की तकलीफ बढ़ रही थी। और जब अंग्रेजों ने इन्हें 18 महीने की सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी तब अंग्रेजों ने इन्हें छोड़ने का एक ही प्रस्ताव रखा था कि लोकमान्य तिलक उनसे माफी मांग ले। पर लोकमान्य तिलक बड़े ही स्वाभिमानी व्यक्ति थे जिन्होंने अपने स्वाभिमान के चलते हुए माफी मांगना स्वीकार नहीं किया और 18 महीने की सजा काटना स्वीकार की। और दोस्तों हमें उनके जीवन से ये सीख मिलती है कि स्वाभिमान बहुत बड़ी चीज है, देशभक्ति बड़ी चीज है। जेल में रहते ही इन्होंने 2 किताबें लिखी और इनकी एक और किताब भी थी। ऐसे उन्होंने 3 किताबें लिखी थी। लोकमान्य तिलक ये बहुत ही आदर्शवादी नेता थे जिन्होंने हमारे देश के अंदर स्वतंत्र संग्राम के अंदर जब ये कूदे तो हमारे देश के अंदर एक अलग सी ही लहर छा गई थी। दोस्तों मैं इनके बारे में जितना बताऊं दोस्तों उतना कम है, मेरे पास शब्द नहीं, पर मैं कुछ बातें यही लेकर आया था कि हमें इनके जीवन से बहुत सी चीजें सीखनी चाहिए, हमें इनके जीवन से बहुत सी चीजों की प्रेरणा मिलती है। और आप दोस्तों जरूर इनके बारे में पढ़िएगा। आज उनकी जयंती है और मैं उन्हें शत शत नमन करता हूँ और इसी के साथ अपने इस मोटिवेशन स्टोरी को विराम देता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब तक की कहानी के सभी लिंक्स आपको आज की कहानी के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएंगे। अब हम हिस्ट्री के ऐसे ही महान देशभक्त और किरदारों को लाया करेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन बटन दबाना ना भूलें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।